नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के पाठ्यक्रम में। और आज का ये पाठ मुहूर्त से संबंधित है। प्रिय मित्रों, यदि आप किसी भी विशेष कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसमें आप सबसे पहले नंबर पर एक अच्छे मुहूर्त की चर्चा करते हैं। कोई अच्छा मुहूर्त हो जिसमें हम अपना कार्य, जैसे कि गृह निर्माण करना है, रजिस्ट्री करवाना है, या नए व्यापार का प्रारंभ करना है, गृह प्रवेश करना है, अन्नप्राशन करना है, बच्चे को भोजन कराना है, पहली बार नामकरण करना है, विवाह संस्कार करना है। एक अच्छा मुहूर्त हर एक कार्य में लिया जाता है, चाहे वो कार्य शुभ हो या अशुभ हो। और उस मुहूर्त की विशेष मर्यादा है और मुहूर्त अपना विशेष प्रभाव रखता है कार्य की सिद्धि के लिए। अगर अच्छे समय में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए तो निश्चित है उसका परिणाम अच्छा ही निकलता है। क्या व्यापार आपने प्रारंभ किया, व्यापार नहीं चला, तो क्या आपके कार्य करने का ही दोष है? आपने कार्य अच्छे से नहीं किया या कहाँ पर क्या गलती हुई? लेकिन क्या ये गलती भी हो सकती है कि आपने अच्छे समय में उसको प्रारंभ नहीं किया था? आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन अगर सही नहीं चल रहा है तो उसमें एक दोष ये भी हो सकता है कि वो सही समय पर जब आपने फेरे लिए वो समय सही नहीं था। किसी भी कार्य के लिए विशेष अच्छे मुहूर्त का होना अति आवश्यक है। मुहूर्त की विशेष रूप से मान्यता है और इसको हर एक कार्य में लिया जाता है। अब जिसको जितना ज्ञात है वो उतना उसको प्रारंभ करता है। जैसे अपने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बुधवार के दिन व्यापार प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि बस उनको इतना मालूम है कि बुध व्यापार के कारक माने जाते हैं, दीर्घ काल तक जिससे लाभ लेना हो। ऐसे कार्य को हमको अच्छे दिनों में ही प्रारंभ करना चाहिए। बुधवार को, सोमवार को या बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को प्रारंभ करें। मंगलवार, इतवार, शनिवार छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पंचांग जिसको पत्रा बोलते हैं, और इसके 5 अंग हैं। 5 अंगों के आधार से ही इसका नाम पंचांग पड़ा। संपूर्ण फलादेश को अगर देखा जाए तो इसी पर किया जाता है। मुहूर्त का जो संयोग बनता है वो पंचांग के आधार से ही बनता है। पंचांग के 5 अंग हैं। कौन कौन से हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये 5 संयोग हैं। अब इसी के आधार से बालक का जन्म हुआ। लोग पूछते हैं कैसे समय में बच्चे का जन्म हुआ है, कौन से मुहूर्त में हुआ है। मुहूर्त के आधार से ही बच्चे का पूरा भविष्य तय किया जाता है कि ये बच्चा भविष्य में क्या करेगा, कैसा होगा, किस प्रकार से योग बनेंगे। तो ये सबसे पहला शब्द आपको याद कर लेना। देखिए, बिल्कुल जड़ से हम मुहूर्त के विषय में जानकारी रखते रहेंगे पाठ के क्रम के माध्यम से। और अगर आप अच्छे मुहूर्त के ज्ञाता बनना चाहते हैं तो आप पाठ को क्रम के आधार से ही अगर देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो निश्चित है आपको मुहूर्त के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण ये पंचांग के 5 अंग हैं और इसीलिए इन्हीं अंगों के आधार से पंचांग का नाम पंचांग पड़ा। तिथियां 30 होती हैं, आप सभी को पता है। 15 तिथि कृष्ण पक्ष की और 15 तिथि शुक्ल पक्ष की। आज का ये बेसिक पहला पाठ है तो बेसिक से ही प्रारंभ करेंगे, जिससे जड़ से सब कुछ पता रहे, बेसिक मालूम रहे। तो तिथि 30 होती है, 15 कृष्ण पक्ष की और 15 शुक्ल पक्ष की। उजाला और अंधियारा के नाम से भी जाना जाता है। तिथियों के नाम भी आपको पता होंगे लगभग। 15वीं जो तिथि होती है तो 15 दिन पर अमावस, 15 दिन पर पूर्णिमा आती है। मुहूर्त कितने समय का होता है? 1 घटी का। 1 घटी बराबर 24 मिनट। जो विशेष मुहूर्त एक सही समय जो निकाला जाता है, संयोग, मान लो अभी जैसे खरवास का महीना चल रहा है, सूर्य मीन राशि के गोचर कर रहे हैं या बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, आपको कोई अहम कार्य करना है, कोई विशेष कार्य करना है, विशेष यात्रा पर निकलना है, तो आप उसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कोई तो एक सही संयोग निकाला जाएगा। कम से कम खरवास चल रहा है लेकिन और कुछ
ग्रहों का और कुछ तिथियों का और वारों का संयोग मिलाकर के कोई एक अच्छा समय, एक अच्छा शुभ समय निकाला जाएगा, जिस समय पर आप अगर उस कार्य को प्रारंभ करें तो उसमें आपको सफलता मिले। तो एक जो सही समय होता है, मुहूर्त का जो समय निर्धारित किया गया है, वो 1 घटिका या 2 घटिका माना जाता है, यानी 48 मिनट का। 1 घटी बराबर 24 मिनट। 24 मिनट की 1 घटी होती है और 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। ये आपको याद रखना है, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है और 24 मिनट की 1 घटी होती है। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग जान लेते हैं आज तिथियों के बारे में और तिथियों के स्वामी के बारे में। तिथि और तिथि के स्वामी मायने रखते हैं, और पाठ को क्रम से अगर पढ़ते रहेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा और बड़ी सरलता से हम आपको पाठ आपके समक्ष रखने वाले हैं मुहूर्त से संबंधित। तो सबसे पहले नंबर पर तिथि, तिथि के स्वामी, ये 15 तिथियां हैं जो लिखा हुआ है और उनके स्वामियों के नाम हैं। 15 तिथि चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, स्वामी वही रहेंगे। जो स्वामी हैं तिथि के वही स्वामी रहेंगे। अगर किसी भी तिथि को हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो क्या उनके स्वामी का स्मरण करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उनके स्वामी को अगर स्मरण कर लेंगे तो निश्चित है वो तिथि, वो जो समय जिस तिथि में हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं उनकी पूजा कर लेनी चाहिए, और करते ही हैं लोग। जैसे कि प्रतिपदा पहली तिथि है जिसके स्वामी अग्निदेव हैं। अग्निदेव पहली तिथि प्रतिपदा, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, जिसके स्वामी अग्निदेव हैं। दूसरी तिथि है जिसको द्वितीया बोलते हैं, जिसके स्वामी ब्रह्मा हैं। तो क्या द्वितीया के दिन अगर कोई कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो ब्रह्मा का स्मरण करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तृतीया, तीसरी तिथि जो है जिसको तृतीया बोलते हैं, उसके जो स्वामी हैं, उसकी जो स्वामिनी है वो गौरी हैं। और चौथी तिथि जो कि आप सभी लोग जानते हैं चतुर्थी, चौथी तिथि जो कि है चतुर्थी है, और चतुर्थी के स्वामी गणेश जी हैं। हमेशा हर महीने के दोनों पक्षों में चतुर्थी तिथि को गणेश जी की पूजा की जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि चौथ का चांद नहीं देखा जाता है। कौन सा? भादों के महीने में, शुक्ल पक्ष में, तीज के बाद जो चौथ आता है, चौथ आती है, उसको भादों के महीने के शुक्ल पक्ष के चौथ के चांद को नहीं देखा जाता है। ऐसा कहते हैं, कलंक लगता है। और बड़ा विधान है चौथ के चांद की पूजा करने का। चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है, भगवान गणेश जी के नाम से गणेश जी की आराधना की जाती है। तो चौथ के स्वामी गणेश जी हैं। और पंचमी आप सब लोग जानते हैं। अब इससे ये सरलता से आप याद रखेंगे कि चौथ के स्वामी गणेश जी हैं। और पंचमी के स्वामी कौन है? जो 5वीं तिथि है, सर्प हैं। नाग पंचमी आती है, सब लोगों को मालूम है, सावन में नाग पंचमी की पूजा करते हैं, नाग देवता की। तो पंचमी के स्वामी सर्प हैं। और षष्ठी, जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के आधार से अगर देखा जाए, छठे भाव से रोग ऋण शत्रु की बात होती है, शत्रु की बात होती है। तो छठे, अगर किसी भी जंग को जीतना है आपको तो उसके लिए छठा भाव देखा जाता है। कार्तिकेय जी महाराज षष्ठी तिथि के स्वामी हैं। और सप्तमी के सूर्य हैं। 7वीं जो राशि है जहां पर सूर्य नीच राशि के होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, 7वीं राशि और सप्तमी तिथि याद रखिएगा, जिसके स्वामी सूर्य हैं। और 8वीं, जैसे कि नवरात्र में दुर्गा अष्टमी होती है, अष्टमी की रात में पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? क्योंकि भगवान शिव को सबसे बड़ा अगर तंत्र का ज्ञान है तो भगवान शिव को है, अघोरी कहा जाता है। जो लोग वामांगी पूजाएं करते हैं वो अष्टमी की रात में पूजा करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं। तो भगवान शिव उस तिथि के स्वामी हैं। अष्टमी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं।
इसलिए अष्टमी की तिथि रात में पूजा की जाती है। भगवान शिव का स्वामित्व प्राप्त है अष्टमी तिथि का। नवमी को तो आपको सबको पता है कि दुर्गा जी की पूजा की जाती है। अष्टमी के बाद नवमी आती है, तो नवमी की जो स्वामी है वो दुर्गा जी हैं। नवमी तिथि चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो। 10वीं तिथि है उसके स्वामी यम हैं। और 11वीं तिथि जिसको एकादशी बोलते हैं, एकादशी तिथि के स्वामी विश्वदेव हैं, यानी वो भी नारायण के रूप में ही आप मान सकते हैं। नारायण, एकादशी तिथि के स्वामी नारायण हैं। और द्वादशी तिथि यानी 12वीं तिथि जो है वो द्वादशी है, और द्वादशी तिथि के स्वामी कौन है? भगवान विष्णु है, हरि। 13वीं तिथि यानी त्रयोदशी जिसको बोला जाता है, त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव हैं, काम है। चतुर्दशी के स्वामी, देखिए त्रयोदशी और चतुर्दशी का जो ये संयोग है, भगवान शिव को तपस्या से जगाने के लिए भगवान कामदेव ने बाण चलाया था। फिर क्रोध भगवान शिव की क्रोधाग्नि से काम को भस्म कर दिया था। फिर बाद में ये तो शिव की कथा में आता है। फिलहाल 13वीं तिथि के स्वामी, त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव हैं, और 14वीं तिथि के स्वामी शिव हैं, भगवान शिव हैं। 15वीं तिथि चाहे वो अमावस्या हो या पूर्णमासी हो, 30वीं तिथि हो या 15वीं तिथि हो, जिसको अमावस और पूर्णमासी के नाम से जाना जाता है, उसके स्वामी चंद्रमा हैं। जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा खराब हो तो पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए दूध का। तो इसलिए ये माताएं पूर्णमासी का व्रत करती हैं, तो वो उसके स्वामी चंद्रमा है। पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि, ये जो कि 15वीं तिथि है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। इसी प्रकार से अगर सूर्य खराब है जन्म पत्रिका में, तो सप्तमी का व्रत करना चाहिए। संतान के लिए भी करते हैं लोग सप्तमी, संतान सप्तमी। सूर्य क्योंकि कारक हैं, हम रहें या ना रहें, सूर्य रहेंगे, हम रहें या ना रहें, अगर संतान हुई तो हमारा नाम रहेगा, इसलिए संतान सप्तमी के नाम से व्रत किया जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, सबसे बेसिक है और बहुत जरूरी है। तिथियों के स्वामी, तिथियों के देवता अलग है, ये स्वामी हैं। तो आज का ये पहला क्लास है, और आज आप लोगों ने जाना पंचांग के 5 अंग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये सारे मुहूर्त में इन्हीं का प्रयोग किया जाएगा। और एक महीने में 30 तिथियां होती हैं, और उनका आपस में, क्योंकि तिथियां घंटों के आधार से चलती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं, तो इसलिए 30 तिथियां होती हैं। 15 शुक्ल पक्ष की, 15 कृष्ण पक्ष की। शुक्ल पक्ष को उजाला कहा जाता है और कृष्ण पक्ष को अंधियारा पाक कहा जाता है। एक घटी बराबर 24 मिनट, 24 मिनट की एक घटी होती है। एक घंटे में ढाई घटी का एक घंटा होता है। और तिथियों के स्वामी को जाना आपने। अगले वीडियो में अच्छे से हम लोग पाठ को प्रारंभ करते हैं। इन्हीं का आपस में योग संयोग बनता है। तो जैसे जन्म कुंडली में राजयोग बन करके तैयार हो जाता है, इसी प्रकार से अच्छे अच्छे योग बनते हैं, अच्छे अच्छे मुहूर्त बनते हैं। हर कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे वो अच्छे कार्यों के लिए भी मुहूर्त निकाला जाता है, और खराब, जैसे किसी के ऊपर केस करना है, उसके लिए भी मुहूर्त निकाला जाता है। किस समय में हम प्रयोग करें, किस समय पर हम घर से निकलें कि हमको विजय मिले, शत्रु पर हम जय प्राप्त करके आएं। तो मुहूर्त की बहुत बड़ी विशेष महिमा है। एक शब्द में कहना चाहूँगा, कहते हैं विद्वान कि सन्मुख लेवे चंद्रमा लावे लक्ष्मी लूट। बस जब चंद्रमा का इतना प्रभाव है कि सन्मुख अगर हो, जब यात्रा कर रहे हैं, तो निश्चित आपका काम बनेगा। तो और भी ग्रह और भी संयोगों को मिलाया जाए तो कितना अच्छा कार्य आपका बन सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही कहेंगे कि अगर ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप पाठ को क्रम से पढ़ते रहेंगे, निश्चित है बहुत सारी ज्ञान की बातें आपके समक्ष मैं लाने वाला हूं। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाते रहें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाला समय आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी,
व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।